आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 मातृभूमि का मान। लेखक हरिकृष्ण प्रेमी। यह एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से प्रेमी जी ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने एवं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया है। पात्र परिचय। राव हेमू बूंदी के शासक, अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति, वीर सिंह मेवाड़ की सेना के एक सिपाही, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक, चारणी दरबार में गीत गाने वाली। महाराणा लाखा निमरा के मैदान में मुट्ठी भर हाड़ाओं से पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग गए थे। जब जब वह घटना उन्हें याद आती है, उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगती है। वे प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं। वे हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड देना चाहते हैं। वे हाड़ाओं का समर्थन प्रेम से प्राप्त नहीं करना चाहते। इसलिए वे मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह को बूंदी के शासक हाड़ा वंश के राव हेमू के पास भेजते हैं ताकि वे राव हेमू को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर सके। महाराणा राजपूत राजाओं को मेवाड़ के झंडे के नीचे एकत्र करना चाहते थे ताकि समय आने पर विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सके। राव हेमू अभय सिंह को जवाब देते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। गुलाम होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। जब अभय सिंह महाराणा लाखा को राव हेमू की बात बताते हैं तो वे आग बबूला हो जाते हैं। वे इसे अपना अपमान समझते हैं और एक प्रतिज्ञा ले बैठते हैं। वे कहते हैं, जब तक मैं ससैन्य बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इतने में चारणी का गीत गाते हुए प्रवेश। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजाला, तोड़ मोतियों की मत माला, ये छाती में छेद करा कर, एक हुए है हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। महाराणा लाखा चारणी से कहते हैं, तुम कुछ गा रही थी चारणी? तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारणी कहती है, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से उन्नत है, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। तब चारणी महाराजा को एक उपाय बताती है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराजा उसका नाश करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ले। इस पर महाराणा कहते हैं, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति,
नकली दुर्ग बनवाने की व्यवस्था करें। जब सरदार वीर सिंह ने अपने साथियों से पूछा कि सामने यह कौन सी इमारत है, तो सबों ने उन्हें बताया कि यह बूंदी का नकली दुर्ग है। वीर सिंह ने अपने साथियों को बताया कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। क्या हमें अपनी मातृभूमि का यह अपमान होने देना चाहिए? पहले तो उनके साथियों ने कहा कि यह तो नकली बूंदी का दुर्ग है, हम महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना उचित है? उनके ही नमक से हमारा यह शरीर बना है, हमें उनकी इच्छा में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। तब वीर सिंह कहते हैं, हम अपनी जन्मभूमि की धूल में खेलकर बड़े हुए हैं, उसका अपमान किसी भी दशा में नहीं देखा जा सकता। वीर सिंह ने अपने साथी सैनिकों से वादा लिया कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ की राज्य पताका नहीं स्थापित होने देंगे। युद्ध में वास्तविकता लाने के लिए महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह को दुर्ग में कुछ सैनिकों को रखने का आदेश दिया। दुर्ग में रखे गए सभी सैनिक बूंदी के थे। उन सभी का नेतृत्व सरदार वीर सिंह कर रहे थे। सरदार वीर सिंह ने अपने साथियों में अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम का भाव पैदा किया। वे सभी सैनिक लाखा के सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हुए। दोनों दलों में युद्ध शुरू हुआ। महाराणा सोच रहे थे कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, किंतु वीर सिंह ने युद्ध को वास्तविक युद्ध का रूप दे दिया। उनके सैनिकों ने बूंदी के नकली दुर्ग के लिए भी जी जान से युद्ध किया। वे अंतिम दम तक महाराणा के सैनिकों का सामना करते रहे। महाराणा उनके साहस को देखकर हैरान रह गए। महाराणा लाखा ने एक क्षण के लिए युद्ध रोक दिया और दुर्ग के अंदर जाकर वीर सिंह की वीरता की प्रशंसा की तथा उससे युद्ध रोकने का अनुरोध किया। राणा के इस प्रस्ताव पर वीर सिंह ने कहा कि आपने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम चुनौती का उत्तर देने को मजबूर है। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा रहेगा, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। इस प्रकार उनके बलिदान के बाद ही महाराणा लाखा बूंदी के किले पर ध्वज फहरा सके। महाराणा कहते हैं, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के घमंड ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चारणी का प्रवेश। चारणी कहती है, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ की सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। महाराणा कहते हैं, चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? महाराणा शव के पास बैठते हुए, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा, सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक है। हम सब के हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा कहते हैं, निश्चय ही महाराज,
हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। ऐसे थे वीर योद्धा जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। ऐसे वीरों को हमारा शत शत प्रणाम। धन्यवाद।